बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। प्रथम स्कंद के मंगलाचरण में सत्य की वंदना की गई है। और सत्य रूपी उस परमात्मा की वंदना की गई है जिनसे यह पूरा संसार जन्म लेता है और आखिर में जिन प्रभु में यह संसार जाकर के समा जाता है उन्हीं प्रभु को सत्य कह करके पुकारा गया है। मेरे भाई बहन, सत्य ईश्वर ही है। पहले सत्य था, आज भी सत्य है और आगे भी सत्य ही रहेगा। कलयुग के प्रभाव में सत्य हमको थोड़ा कम दिखाई देता है लेकिन समाप्त नहीं हुआ। वो सत्य कभी समाप्त होता भी नहीं है। हर युग में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता जाता है। समझो, सतयुग में सत्य ही सत्य था। कलयुग में सत्य ही प्रधान था। सब सत्य बोला करते थे, सत्य सब आचरण किया करते थे। इसलिए सतयुग में मनुष्य 1,00,000 वर्षों तक जिंदा रहते थे। सतयुग के मनुष्यों की उम्र होती थी 1,00,000 वर्ष। शरीर की ऊंचाई होती थी 21 हाथ। और सतयुग में प्रधान धातु सोने को माना गया। सतयुग में सोने के ही बर्तन होते थे, सोने की ही गेट खिड़कियां होते थे, सोने के ही पैसे चला करते थे। पर युग बदला, त्रेता युग आया। तो त्रेता युग में 25% असत्य और 75% सत्य। तो सत्य ही ज्यादा था। इसलिए त्रेता युग में भी मनुष्य 10,000 वर्षों तक जिंदा रहते थे। 10,000 वर्षों की उनकी आयु निर्धारित की गई थी। लेकिन सत्य के प्रभाव से लोग 10,000 वर्ष से ज्यादा जिंदा रह जाते थे। त्रेता की धातु चांदी को माना गया। चांदी के ही बर्तन, चांदी के ही पैसे। त्रेता युग में मनुष्य के शरीर की ऊंचाई 14 हाथ। फिर आए द्वापर। द्वापर में मनुष्य की उम्र हो गई 1,000 वर्ष। तांबे को द्वापर की धातु माना गया। द्वापर में मनुष्य के शरीर की लंबाई हो गई 7 हाथ। द्वापर में 50% सत्य और 50% असत्य। फिर आए कलयुग। कलयुग में मनुष्य की उम्र बची 100 वर्ष। विचार करो, कहा तो मनुष्य की उम्र होती थी 1,00,000 वर्ष। और कलयुग में उम्र बची है मात्र 100 वर्ष। तो विचार करो कि 100 वर्ष भी कौन जिंदा रहता है। अरे कोई भाग्यशाली ही होगा जो 100 वर्ष तक पहुंच जाता हो। पापों के प्रभाव से मनुष्य 100 वर्ष भी जिंदा नहीं रह पाता, पहले ही चला जाता। कलयुग में 75% असत्य और 25% सत्य। कलयुग की धातु है लोहा। लोहे के ही बर्तन, लोहे के ही गेट खिड़कियां, लोहे के ही पैसे। वो शरीर की ऊंचाई है 3.5 हाथ। आप जब अपने हाथ से अपने शरीर को नापेंगे तो आपके शरीर की ऊंचाई 3.5 हाथ निकलेगी। कोई लंबा है तो उसके हाथ भी लंबे हैं, कोई छोटा है तो उसके हाथ भी छोटे हैं। लेकिन मेरे भाई बहन, कलयुग में पापों के प्रभाव से मनुष्य की उम्र भी कम होती चली जाएगी और शरीर की ऊंचाई भी कम होती चली जाएगी। ऐसा महापुरुषों के मुंह से हमने सुना है कि जब कलयुग बृहद हो जाएगा तो मनुष्य की कुल उम्र बचेगी 12 वर्ष। 12 वर्ष में ही जन्म होगा, विवाह होगा, बूढ़ा हो जाएगा। 12 वर्ष में ही तीनों काल देखने को मिलेंगे। वो शरीर की ऊंचाई हाथ के अंगूठे के बराबर।
केवल इतनी ऊंचाई रह जाएगी शरीर की। चने के झाड़ की छांव में खटिया बिछा करके बढ़िया पैर फैला करके आराम करेंगे। हाथ के अंगूठे के बराबर। क्यों? जितने पाप बढ़ेंगे उतना ये शरीर छोटा होता जाएगा, उतनी उम्र छोटी होती जाएगी। हम लोग तो भाग्यशाली हैं कि प्रारंभ में ही आए हैं। अभी तो कलयुग शुरू हुआ है। अच्छा, आप लोगों को पता है कलयुग की कितनी उम्र होती है? कितने लोगों को पता है कलयुग की कितनी उम्र है? बोलिए राधे राधे। जब जब आपके गांव में कथा होती होगी तब तब ये बात तो बताई जाती होगी, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है या याद नहीं है या भूल गए। क्यों? क्योंकि भागवत ना तो जीवन में हमने कभी मन से सुनी है और ना मन में उतारी है। एक कान से सुनी और दूसरे से बाहर निकाल दी, इसलिए हमको पता ही नहीं है। तो हमारा निवेदन है कि इस बार जो कथा सुन रहे हो ना, उसे बाहर मत निकालना, उस कथा को हृदय में उतारना, क्योंकि यही कथा तुम्हारे हृदय को शुद्ध बनाएगी। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। कितनी उम्र है? हाँ, 4,32,000 वर्ष। 1,08,000 वर्ष का कलयुग का एक चरण होता है और कलयुग के 4 चरण हैं, तो उम्र हो गई 4,32,000 वर्ष। अच्छा, उसमें से कितनी निकली है? अभी 5100 वर्ष पूरे हुए। 4,27,000 वर्ष का कलयुग और बाकी है, अभी प्रारंभ हुआ है। 6 महीने का बच्चा जितना बड़ा होता है, कलयुग का अभी उतना ही बड़ा रूप है। 4,32,000 वर्ष उम्र है। अरे 32,000 वर्ष तो पूरे होने दो, फिर देखना कलयुग का रूप। अभी तो 5,000 वर्ष ही पूरे हुए हैं और कलयुग का ये रूप हमें दिखाई पड़ रहा है। मेरे भाई बहन, ये कलयुग का ही तो प्रभाव है। अब धर्म से लोग भागने लगे। अगर कहीं कथा हो रही होगी, यज्ञ हो रहा होगा, कीर्तन हो रही होगी, तो बार बार बुलाने के बाद भी वहां नहीं पहुंच पाते। क्यों? और बुद्धि में जो कलयुग बैठा है वो तुरंत मना कर देता है। अरे क्या होगा कथा सुनने से? इतनी बार तो सुन ली कथा, आज तक क्या मिला? मत जाओ, बैठे ही रहो घर में। नहीं आए। अच्छा, कुछ लोग इसलिए कथा सुनने नहीं आ रहे तो उनको लग रहा है कि जब माइकों से घर में ही कथा सुनाई पड़ रही है तो घर से निकल के पंडाल में जाए कौन? मेरे भाई कथा तो टीवी पर भी रोज आ रही है, तो फिर लाखों रुपया खर्चा करके गांव में कथा कराने की जरूरत ही क्या है? भाई कथा तो फ्री में हम टीवी पर सुन ही लेते हैं ना, तो फिर गांव में कथा कराने की जरूरत ही क्या हो गई? क्योंकि हम लोगों को पता है कि घर में जो माइक के माध्यम से कथा सुनाई पड़ रही है या टीवी पर जो हम कथा सुन रहे हैं, उससे हमें ज्ञान तो मिल सकता है, ज्ञान मिलेगा, लेकिन फल नहीं मिलेगा। फल तो तब मिलता है जब भागवत के सामने बैठ करके संकल्प लेकर के जब हम लोग कथा सुनते हैं तो हमें सुनी हुई कथा का फल प्राप्त होता है। तो इसलिए जो लोग घरों में बैठे हैं उनसे भी हमारा निवेदन है कि कुछ दिनों का यह सुंदर समय जो प्रभु की कृपा से आया है, इसका सदुपयोग करो। घरों में ही ना बैठे रहो, थोड़ा थोड़ा समय निकाल के इस पंडाल तक आओ कि आपको भी कुछ प्राप्त हो, आपके ऊपर भी भगवान की कृपा हो जाए। तो हम चर्चा कर रहे थे, कलयुग ने ही हमारी बुद्धि को इतना बिगाड़ दिया मेरे भाई बहन कि सभी प्रकार के धर्म कर्म अब हमको पाखंड लगने लगे। और वास्तव में जो पाखंड है, वास्तव में जो अधर्म है, ऐसे कामों की ओर हमारा मन आकर्षित हो रहा है।
वो धर्म से हम लोग भाग रहे हैं। जितने मुक्ति के रास्ते थे मेरे भाई बहन, हमने सब बंद कर दिए। जिन रास्तों पर चल करके हमें मुक्ति प्राप्त होती, वह सभी रास्ते हमने बंद कर दिए। विचार करो, सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है गौ सेवा, गाय की सेवा। गाय जिसके रोम रोम में देवी देवता विराजमान हैं, सभी देवी देवता गौ माता के भीतर विराजमान हैं। गाय को तो चलता फिरता मंदिर कहा जाता है। आज उस गाय की क्या दुर्दशा हो रही है, क्या हम लोगों को पता नहीं। प्राचीन समय में सूर्योदय बाद में होता था। गौ सेवा घर घर में पहले प्रारंभ हो जाती थी। कोई गाय को चारा डाल रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई दूध निकाल रहा है, कोई गौशाला की सफाई कर रहा है। लेकिन मेरे भाई बहन, आज इस भारत की भूमि पर सूर्योदय बाद में होता है। सूरज उगने के पहले पहले 2 लाख गायों को रोज काट दिया जाता है, रोज। जिस गाय की सेवा को गोपाल जी ने भी किया, जिस गाय को भगवान ने भी अपनी मां माना, आज वही गाय जब दर दर की ठोकरें खाती हुई घूम रही है, दुखी होकर के रो रही है, तो क्या हम सुखी हो जाएंगे? गाय को घर से भगा करके अगर आप ये मान रहे हो कि हम सुखी हो जाएंगे, तो यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। मेरे भाई बहन, हमारे देश में अंग्रेजों के समय से गौ हत्या प्रारंभ की गई। अंग्रेजों ने कत्ल खाने की शुरुआत करी, उसमें गाय बैल को काटा जाने लगा। क्यों? अंग्रेजों ने गाय की हत्या क्यों प्रारंभ की? क्योंकि उन्होंने देखा कि जितने ये सनातनी लोग हैं, इनके शरीर बड़े हष्ट पुष्ट होते हैं, खूब मेहनत करते हैं, आखिर इतना बल इनमें आता कहां से है? तो उन्होंने देखा कि ये सब के सब सनातनी गाय का दूध पीते हैं। वो गाय के दूध में स्वर्ण भस्मी के समान ताकत होती है, जिससे हमारी काया सोने के भांति चमकती है। याददाश्त भी तेज होती है, बुद्धि भी तेज होती है, और शरीर में आलस भी नहीं आता। घर घर में दूध और घी, इनकी कोई कमी नहीं थी। वो जान गए और उन्होंने हम लोगों को गुलाम बनाने के लिए हमारे गाय और बैल की हत्या प्रारंभ कर दी। तब हम लोग गुलाम थे, दूसरों के अधीन थे। वो अंग्रेजों ने अपने 150-200 वर्ष के शासन काल में इस भारत की भूमि पर 350 कत्ल खाने खुलवाए। मेरे भाई बहन, हमारा देश आजाद हुआ। जब हमारा देश आजाद हुआ तो उन 350 कत्ल खानों का क्या होना था? बंद होने थे कि नहीं होने थे? लेकिन हुआ क्या? अंग्रेजों ने तो 150 साल में 350 कत्ल खाने खुलवाए, लेकिन हमारे देश के नेताओं ने 75 साल में 2 लाख कत्ल खाने खुलवा दिए। 2 लाख। ये गौ हत्या जिसे बंद हो जाना था, उसे कई गुना बढ़ा दिया गया। क्यों? मेरे भाई में इसमें थोड़ी बहुत भूल हम लोगों की भी है। थोड़े हम भी स्वार्थी हो गए। गाय ने जब तक हमें दूध दिया, हमने खूब हरी हरी घास खिलाई, लेकिन जैसे ही दूध देना बंद किया, सो ही डंडे मार करके गाय को भगा दिया। अब जिस गाय को आपने डंडे मार करके भगाया, वही गाय भटकती भटकती एक दिन कसाईयों के हाथों में लग जाती है। वह कसाई उसे कत्ल खानों में ले जाते हैं, वो काट देते हैं।
वो कैसे तड़पा करके काटते हैं, आप सुनोगे ना तो भरोसा नहीं होगा। जिस गाय को आपने भगाया, जिस गाय को वह कसाई कत्ल खानों में लेकर के गए, उस गाय के साथ में क्या किया जाता है? आपकी गौ माता, जिसे आप मां कहते हो, जिसे भगवान ने भी मां कहा, संत महात्माओं ने जिसे मां कह करके बुलाया, वह गौ माता कत्ल खानों में 10 दिनों तक भूखी प्यासी तड़पती है। उसे ना भूसा दिया जाता, ना पानी दिया जाता, उसे भूखा प्यासा रखा जाता है। जब वो कमजोर हो जाती है, निर्बल हो जाती है, अपनी जगह खड़े खड़े जब गिरने लगती है, तो वह कसाई उस गाय के पीछे के दोनों पैर बांध करके उसे उल्टा लटका देते हैं। उल्टा लटका दिया। अब देखो वो कितने निर्दयी हैं। उस कमजोर गाय के ऊपर खौलता हुआ पानी डाला जाता है, क्योंकि खौलते हुए पानी से गाय के ऊपर का जो रोम होता है वो निकल जाता है। खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। उसके बाद जिंदा गाय को ही नमक रगड़ रगड़ के उसकी चमड़ी को निकाला जाएगा। मारते नहीं है गाय को, क्योंकि जिंदा गाय का मांस बाजार में महंगा बिकता है, इसलिए जीवित गाय को ही तड़पा तड़पा करके उसके मांस को निकालते हैं। वो गाय तड़पती है, रोती है, बिलखती है, वो बार बार पुकारती है कि अपने आप को हिंदू कहने वालों, गाय को अपनी मां कहने वालों, तुम्हारी मां संकट में है, आओ मेरी रक्षा करो। आज मैं तड़प रही हूं, रो रही हूं, आकर के मुझे बचाओ। गाय रोती रहती है, उसकी आंखों में से खून के आंसू निकलते रहते हैं, लेकिन उसे कोई बचाने नहीं जाता। अरे जिन लोगों ने जरा से स्वार्थ के लिए घर से गाय को भगाया हो, क्या वो गाय को बचाने जाएंगे? तड़पती है वो गाय, रोती है, तो तड़पते हुए जब वो मरने लगती है ना, तो मरते मरते हम सभी लोगों को श्राप दे करके मरती है कि आज जरा से स्वार्थ में जिन लोगों के कारण मेरा ये हाल हो रहा है, मैं रो रही हूं, ये श्राप है, उन लोगों को भी ऐसे ही रोना पड़ेगा। उसी का कारण है मेरे भाई बहन कि हम लोगों ने बड़े बड़े घर बना लिए, बड़ी बड़ी मशीनें खरीद ली, महंगी महंगी कार खरीद ली, घर में एसी लगवा ली, खूब सोना चांदी इकट्ठा कर लिया, उसके बाद भी हम सुखी नहीं हो पाए। पहले ये कुछ नहीं था, केवल गौ सेवा होती थी घर में और सब सुखी रहते थे। आज सब कुछ है, लेकिन गौ सेवा बंद कर दी हमने, तो हम दुखी हैं। और जब तक गौ सेवा प्रारंभ नहीं होगी, तो संसार का कितना भी धन कमा लो, सुख आने वाला नहीं है। मेरे भाई बहन, पुराने समय में गांव में अगर कोई संत महात्मा भी आता था, तो वो पानी भी उसी घर का पीता था जिस घर में गाय बंधी है। जिस घर में गाय नहीं होती, संत महात्मा उस घर का पानी तक नहीं पीते, वह घर अशुद्ध माना जाता है। गाय अगर आपके दरवाजे पर बंधी है, तो कई कई प्रकार के दोष दरवाजे से ही वापस हो जाते हैं। गौ माता अनेकों प्रकार के दोषों को घर में प्रवेश ही नहीं करने देती। गाय की तो कितनी महिमा है। उस गौ मां को जब हम लोगों ने तड़पाना प्रारंभ किया, उसी दिन से हम लोग दुखी होने प्रारंभ हो गए। वो जितनी गौ माता तड़प रही है, उतने ही हम लोग दुखी होते जा रहे हैं। मेरे भाई भाई, गाय जिसके दूध में वो शक्ति होती है कि पढ़ने लिखने वाले बच्चे अगर गाय का दूध पीते हैं तो उनकी बुद्धि तेज होती है, नेत्रों की ज्योति तेज होती है, याददाश्त तेज होती है। देखो, हम यहां से किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, केवल आपको थोड़ा सा अंतर समझा रहे हैं
कि गाय और भैंस में क्या अंतर होता है। आप लोग गांव के रहने वाले हो, तुम्हारे घर में तो गाय भी होगी और भैंस भी होगी। आप लोगों ने तो ये अनुभव किया होगा, नहीं किया अनुभव तो अब आगे अनुभव करना कि हम जो बोल रहे हैं वो सत्य है कि नहीं है। आप खुद इस बात की जांच करना। एक गाय का बछड़ा दिन भर से खूंटे से बंधा है। जब गाय के बछड़े को हम लोग खूंटे से खोलने के लिए जाते हैं ना, तो हमारे पहुंचने के पहले ही वो उछलने लगता है, वो खोलना मुश्किल कर देता है हमारे। वो जैसे ही खोला कैसी दौड़ लगाएगा तो सीधा गाय के ही पास में आकर के रुकेगा। गाय ने उसे सुबह दूध पिलाया था, लेकिन दिन भर उसके शरीर में फुर्ती बनी रही और शाम को भी इतनी फुर्ती है कि उछल रहा है, कूद रहा है, दौड़ रहा है। उसी जगह भैंस का पड़ा, भैंस का पड़ा वो पड़ा है हमारा। अब जब तुम उसके पास में जाओगे तो पहले तो धक्के मार मार करके जबरदस्ती उसे खड़ा करना पड़ेगा, वो खड़े ही नहीं होते, पड़े हैं वो। उन्हें खोल भी दिया तो धक्का धक्का करके भैंस के पास में लेके आना पड़ता है। भैंस का दूध पीने से उसके शरीर में इतना आलस आ जाता है कि अपनी माँ के पास जाने का भी उसका मन नहीं करता, इतना आलस। ये अंतर है। आप 50 गाय खड़ी कर दो और 50 गाय के बीच में किसी एक गाय के बछड़े को छोड़ दो, वह 2 मिनट में अपनी माँ को पहचान लेगा और सीधा अपनी माँ के पास जाकर के रुकेगा। अब उसी जगह 10 भैंसें खड़ी कर दो और 10 भैंसों के बीच में किसी भी एक भैंस के पड़े को छोड़ दो, महाराज दिन भर चक्कर लगाएगा लेकिन अपनी माँ को तक नहीं पहचान पाएगा। ये अंतर है गाय में और भैंस में। तो जिनके घर में पढ़ने लिखने वाले बेटा बेटी हो, उन माता पिता को अपने बच्चों को केवल गाय का दूध और गाय का घी ही देना चाहिए। यही उनकी बुद्धि को तेज करेगा। मेरे भाई गाय के पंचगव्य से तो हजारों बीमारियां ठीक होती हैं। गौमूत्र से तो कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो जाती है। गाय की इतनी महिमा, लेकिन हम लोगों ने जरा से स्वार्थ के लिए गाय को ही भगा दिया। कई लोग तो ऐसे हैं महाराज कि थोड़े से धन के लालच में खुद ही अपनी गाय को कसाईयों को बेच देते हैं। स्वयं ही कसाईयों को गाय बेच दी। जिस गाय को तुम मां कहते हो, अपनी मां को कसाईयों को सौंप दी। पुराने समय का एक नियम है कि घर में जब भोजन बनाया जाता है तो पहली रोटी गाय के लिए बनाई जाती है। जानते हो ये नियम क्यों बनाया? क्योंकि गाय के भीतर सब देवी देवता बैठे। अगर हमने गाय को भोग लगा दिया तो सभी देवी देवताओं को भोग लग गए। पर अलग अलग भोग नहीं लगाना पड़ता कि शंकर जी को अलग और राम जी को नहीं। गाय को अगर भोग लगाया तो सभी देवी देवताओं को भोग लग गया। इसलिए घर में जब भोजन बनाया जाता है तो पहली रोटी गाय के लिए बनाई जाती है, जिसे गौ ग्रास कहा जाता है। रोज गौ माता को गौ ग्रास दिया जाता था। अब घर में गाय ही नहीं है तो गौ ग्रास निकल भी रहा है तो भैंसों को खिलाया जा रहा है। घर में गाय है ही नहीं। और जिस घर में गौ ग्रास नहीं निकाला जाता, जिस घर में गाय को रोटी नहीं खिलाई जाती, उस घर के भोग को कभी भगवान स्वीकार नहीं करते, कभी नहीं। अरे भगवान ने भी जब अवतार लिया तो उन्होंने भी आकर के गौ सेवा की। तो हमने उसी गाय को सताना प्रारंभ किया तो क्या हमारी भक्ति से भगवान प्रसन्न होंगे? कभी नहीं। मेरे भाई बहन, लोग नारे खूब लगाते हैं,
गौ हत्या रोकने के लिए बातें खूब बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन वास्तव में धरातल पर कोई कुछ नहीं करता। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि गाय के नाम पर लाखों रुपए का चंदा लिया जा रहा है, लेकिन 1 रुपए की सेवा भी गाय की नहीं की जा रही। 1 रुपए की सेवा भी नहीं हो रही है। कहीं से कोई उम्मीद दिखाई नहीं पड़ती कि कोई सरकार आकर के गौ हत्या रोकेगी, या कोई व्यक्ति आकर के गौ हत्या रोकेगा, या कोई संगठन गौ हत्या रोकने के पक्ष में कुछ प्रयास करेगा। केवल यहाँ बातें होती हैं, केवल बात, कहीं से कोई उम्मीद नहीं है मेरे भाई बहन। अब तो केवल एक ही दरवाजा बचा है, और उस दरवाजे का नाम है भगवान का दरवाजा। जब दुनिया में कोई ना सुने ना, तो फिर आखिरी उम्मीद भगवान से ही रहती है। सब कुछ करके देख लिया, अब तो हमने एक नियम बनाया है कि जहां जहां जाते हैं गौ सेवा के लिए लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अगर चाहते हैं कि हमारे देश में गौ हत्या बंद हो, वो हम लोग गौ माता के श्राप से मुक्त हों, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में ज्यादा ना हो तो कम से कम 1-1 गाय जरूर रखनी चाहिए। अगर आप लोग केवल 1-1 गाय भी अगर अपने घर में रखने लगोगे ना, तो जितनी गैया आपको सड़क पर दिखाई पड़ रही हैं, एक भी नहीं दिखेगी। बागेश्वर वाले महाराज जी ने नारा दिया, गौशाला नहीं हो पाए एक हिंदू एक गाय। तो मलुकपीठ वाले गुरुजी ने पर गायों की गणना करवाई। बोले पता तो करें कि भारत में आकर गाय है कितनी। आपको सुन के हैरानी होगी, हमारे देश में दिनों दिन गौवंश इतना कम होता जा रहा है कि एक हिंदू के हिस्से में 1 गाय बैठती नहीं। 7 लोगों के हिस्से में 1 गाय आती है, 7 लोगों के हिस्से। ये हाल अभी है मेरे भाई बहन। अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया ना, तो जितनी गाय आज दिखाई पड़ रही है, मुश्किल से 15 और 20 वर्षों में यह देसी गौवंश अब हमको दिखाई देना बंद हो जाएगा। हाँ, जर्सी तो दिखेगी, लेकिन जर्सी तो वर्ण संकर गाय है, इसकी तो ना कोई पूजा का फल, ना इसके दूध का कोई महत्व। देसी जो गाय है, वह देसी गौवंश दिनों दिन समाप्त हो रहा है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, जो हुआ उसे भूल जाओ। आज से ही ये नियम बनाओ कि हम अपने घर में 1-1 गाय की सेवा जरूर करें। वो केवल दूध के लिए नहीं करेंगे, गाय दूध नहीं भी दे रही है तो भी उसकी सेवा करेंगे। गाय जब दूध देना बंद कर देती है ना, तो ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 साल तक ही सेवा करवाती है। दूध देना बंद किया तो 1-1.5 साल में ही गाय का शरीर पूरा हो जाता है, वो चली जाती है, ज्यादा सेवा भी नहीं करवाती गाय। गाय जिसका खाती है उसका निभाती है। परिवार के अगर 10 लोग हैं तो गौ माता 10 लोगों को अपना दूध पिला देती है, लेकिन परिवार के 10 लोग मिलकर के 1 गाय की सेवा नहीं कर पाते। तो कितने लोगों के घर में अभी गाय है? हाथ खड़ा करके बताओ कौन कौन के घर में है गाय? बोलिए राधे राधे। लगभग सबके घर में है, कुछ लोगों के घर में नहीं है। तो जिनके घर में गाय नहीं है, आप लोग भी 1-1 गाय जरूर अपने घर में रखो। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं महाराज व्यवस्था नहीं है, क्योंकि अब गांव में रह ही कौन रहा है, सब शहरों में पहुंच गए। व्यवस्था नहीं। ये वही लोग हैं महाराज कि जिनके घर में कुत्ता पालने की व्यवस्था तो है, लेकिन गाय पालने की व्यवस्था नहीं है। जबकि धर्म ग्रंथों का ये नियम है कि कुत्ता और बिल्ली ये मांसाहारी जीव होते हैं। इनको आप कितनी भी रोटी खिलाओ, जैसे ही मौका मिलेगा ये पहुंच जाएंगे मांसाहार खाने के लिए। तो कुत्ता बिल्ली जो कि मांसाहारी हैं, इन जानवरों को कभी घर की दहली के भीतर नहीं आने देना चाहिए। कुत्ता बिल्ली को रोटी घर के बाहर ही देते हैं, घर के भीतर नहीं बुलाते।
केवल गाय है जिसे हम घर के भीतर ला सकते हैं। तो जिस गाय को घर के भीतर ला सकते हैं वो तो सड़क पे घूम रही है, और जिन कुत्ता बिल्ली को सड़क पे होना चाहिए वो हमारे चूल्हे के पास में बैठे हैं। जिस बिस्तर पे हम सो रहे हैं उसी पे कुत्तों को सुला रहे हैं हमारे। शास्त्रों का नियम है कि कुत्ता जिस बर्तन को सूंघ भी लेता है, किसी बर्तन में भोजन कर लिया, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर कुत्ते ने किसी बर्तन को सूंघ भी लिया तो फिर ऐसे बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, उस बर्तन को फेंक देना चाहिए। बड़ी विचित्र माया कलयुग की। देखो सब कुछ उल्टा हो रहा है। करोड़पति लोगों की सेवा उनके नौकर करते हैं, जिनके पास करोड़ों रुपया है, दो दो चार चार नौकर लगे हैं हमारे। करोड़पति लोगों की सेवा उनके नौकर करते हैं, और वही करोड़पति लोग कुत्तों की सेवा करते हैं। कुत्तों को गोद में बैठाल के खिला रहे हैं, उनको ही घुमा रहे हैं। बताओ, कुत्ता रखने की व्यवस्था है लेकिन गाय घर में रखने की व्यवस्था नहीं है। ये बुद्धि बिगाड़ी है कलयुग में। वह कुत्ता पूरे घर को अशुद्ध कर रहा है। जितनी जगह से वह कुत्ता निकल रहा है वह पूरी जगह अशुद्ध हो रही है। कुत्ते को रोटी देना भी बहुत पुण्य का काम होता है, लेकिन रोटी घर की दहली के बाहर देनी चाहिए, चूल्हे के पास बैठाल के रोटी देने का विधान नहीं। बोलिए राधे राधे। तो जिनके घर में गाय नहीं है उनसे भी हमारी प्रार्थना है कि आप लोग भी एक एक गाय अपने अपने घरों में जरूर रखो, क्योंकि यही गाय है जो आपको भवसागर से पार लगाएगी। यही गाय तुम्हें सहारा देगी। इसी गाय की पूंछ पकड़ के आप बैतरणी को पार करोगे। इसलिए एक गाय अपने घर में जरूर रखो। हम तो जहां जहां जाते हैं 5 दिनों के लिए पूरे गांव वालों को इकट्ठा करके गौ माता और गोपाल जी का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं। सब लोग मिलकर के गोपाल जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब आप ही हैं जो गौ हत्या को रोक सकते हैं, इसलिए आप कृपा करें, तो कुछ ऐसी लीला करें कि जिससे हमारे देश में यह गौ हत्या का काला कलंक हमेशा के लिए मिट जाए। तो जहां जहां जाते हैं पंचदिनात्मक गौ गोपाल महाअभिषेक, जो गौ माता का श्राप लगा हुआ है उस श्राप से हमें मुक्ति मिले, हमारे घर में शुद्धि हो, इसलिए गौ माता का और गोपाल जी का अभिषेक पूरे गांव में उस अभिषेक के जल को छिड़कवाया जाता है। घर घर में ले जाकर के लोग जल छिड़कते हैं, चरणामृत के रूप में पान भी करते हैं। तो आपके गांव में भी कल से वही गौ गोपाल महाअभिषेक प्रारंभ होगा। 1 घंटे तक हम सब लोग मिलकर के अपने स्वार्थ के लिए नहीं मेरे भाई बहन, अपने स्वार्थ के लिए तो हमने यज्ञ भी कराए, कथा भी कराई, महामृत्युंजय भी कराए। अब 1 घंटे का समय आप अपनी गाय के लिए निकालो। 1 घंटे का पूजन हम अपनी गाय के लिए करेंगे। हम सब मिलकर के भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु गौ माता के श्राप से हमें मुक्ति मिले और गौ हत्या हमारे देश में बंद हो जाए। तो आपके गांव में कल से 10 बजे से वैदिक मंत्रों से गौ गोपाल भगवान का पहले पूजन होगा, फिर अभिषेक होगा। कल भी हमने निवेदन किया था, जितने भी लोग अभिषेक में यजमान बन के शामिल होना चाहें उन्हें केवल अपने घर से पूजन की थाली लेकर के आना। पूजन की थाली में जो तुम्हारे घर में सामग्री हो, रोली, हल्दी, चंदन, चावल, फूल, दूबा, दूध, दही, जो मिले वो ले आओ। अगर कोई सामग्री नहीं है तो जितनी है उतनी ही लेकर के आ जाओ, जो कमी रहेगी उसे यहां से पूरा किया जाएगा। और 1 घंटे का समय अपनी गाय के लिए निकालो। 1 घंटे। देखो मेरे भाई बहन, निस्वार्थ होकर के जो कर्म किए जाते हैं वास्तव में उसे ही धर्म माना जाता है। यह अभिषेक हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं, यह अभिषेक तो हम गाय माता के लिए कर रहे हैं। जब हमारी गौ माता प्रसन्न होगी तो हम भी प्रसन्न होंगे।
तो जितने भी लोग 1 घंटे का समय निकाल सकें वो जरूर कल 10 बजे से पूजन में शामिल होने के लिए आए। माताएं बहनें भी आ सकती हैं, आप जोड़े से आए। कोई परेशानी है, अकेले आना चाहते हैं अकेले आए। जैसे भी प्रयास करें कि प्रत्येक घर से कम एक व्यक्ति यहाँ यजमान बन करके इस अभिषेक में शामिल हो, जिससे आपके घर भी वह अभिषेक का जल पहुंच सके, आपके घर में भी शुद्धि हो सके। एक व्यक्ति घर घर से यजमान के रूप में यहाँ सेवा करें, वो निश्चिंत होकर के सेवा करें। हमने कल भी कहा था कि जितने जितने लोग यजमान बनेंगे, आप यजमान बने हो, आपको कुछ देना पड़ेगा। आप निश्चिंत होकर के यजमान बने। यहाँ किसी भी यजमान से जबरदस्ती कुछ भी नहीं लिया जाता। अभी आपके पास में मूड़रा में हम कथा के लिए गए थे, छोटा सा गांव है, आपका तो इतना बड़ा गांव है। वहां भी कई लोग यजमान बन करके पूजन में अभिषेक में शामिल हुए। दान के लिए जैसा काउंटर आपके गांव में लगा है, ऐसा ही वहां लगा हुआ था। किसी से कुछ नहीं मांगा, लोगों को जो जो देना था सबने श्रद्धा से आकर के अपनी अपनी रसीदें कटवाई, और जो लोगों ने मन से दिया वो ही लिया, और जिसने जो दिया वो तुरंत यहाँ मंच से बोला गया। ऐसा भी नहीं है कि हमें गांव वालों ने क्या दिया है किसी को पता ही न चले। यहाँ तो अगर कोई 1 रुपया भी देता है तो तुरंत उसे माइक से बोला जाता है। तो आप निश्चिंत रहें। और एक और निवेदन, कि आपके गांव में जो कथा हो रही है, कल भी हमने कहा था, कुछ लोगों को पता नहीं है, हमें ऐसी जानकारी मिली महाराज एक बार और आप मंच से कह दें कि यह कथा किसी की निजी नहीं है, यह सार्वजनिक कथा सब लोगों के लिए हो रही है, और सब गांव के लोग ही इस कार्यक्रम को करवा रहे हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, आप सब लोग इस आयोजन में आए, अपना सहयोग देकर के इस आयोजन को पूर्ण करवाएं, और सब लोग मिलकर के शामिल होकर के जब इस आयोजन में अपनी अपनी सेवा करेंगे तो यह कार्यक्रम भव्य विशाल बृहद होता चला जाएगा, और बड़ी भव्यता के साथ में हम लोग इस आयोजन का समापन करेंगे। इसलिए निवेदन है कि जो जो लोग 1 घंटे का समय निकाल सकें, कल 10 बजे से 11 बजे तक 5 दिनों तक यह पूजन होना है, तो आप सब लोग जरूर इस पूजन में शामिल हों। तो जितने भी लोग इस पूजन में शामिल होना चाहते हैं वह यजमान के रूप में अपने अपने नाम लिखवा लें। और कल क्योंकि बच्चों की परीक्षा हो रही है स्कूलों में, तो इसलिए प्रातः 8 बजे से ही परीक्षा प्रारंभ होती है, तो कल ये माइक नहीं चलेगा 1 बजे तक, तो अनाउंस नहीं होगा। तो हमारे सभी यजमान बंधु, आप अनाउंस होने का इंतजार ना करें, 10 बजे तक अपनी पूजन की थाली लेकर के यहाँ आ जाए। जब सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो पूजन फिर प्रारंभ किया जाएगा। आज कई लोग पूजन में शामिल हुए, जो लोग आज शामिल नहीं हो पाए वो कल से शामिल हो जाएं। बोलिए राधे राधे। गौ सेवा और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार